नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त खड़ा हूँ संगम की घाट पर। जी हाँ, संगम त्रिवेणी का ये घाट है, बलुआ घाट में ये घाट पड़ता है। मेरे पीछे माँ यमुना के दर्शन कर सकते हैं आप। और देखिए इस वक्त श्रद्धालुओं की सुबह सुबह भीड़ है और यहाँ से मिलती है बोट। जी हाँ, अगर आपको संगम त्रिवेणी जाना है तो आपको बोट क्लब जाना पड़ेगा, या तो फिर आपको यहाँ से नाव मिल जाती है। लेकिन यहाँ से जो नाव मिलती है दोस्तों, वो थोड़ा प्राइवेट वाले होते हैं तो कॉस्टली ज्यादा होती है, और वहां से आपको सरकारी बोट मिल जाती है। खैर, मैं आज आपसे एक इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बात करने आया हूं। का पानी जो है, ये गंगा का जो पानी है, त्रिवेणी संगम का जो पानी है, वो स्नान योग्य नहीं रहा। जी हाँ दोस्तों, उसमें फेशियल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया पाया गया है, जो कि स्किन के लिए काफी हानिकारक होता है। और इस तरीके के बैक्टीरिया जो इंसान होते हैं, वो इंसानी मल में और जानवरों के मल में पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा बैक्टीरिया पाया गया है संगम त्रिवेणी के जल में। कई जगह, कई घाटों से उन्होंने जल उठाया था और वहां से वो जल जो है उसका सैंपल ले गए थे वो लोग, और उसकी रिपोर्ट आई है दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि क्या इस रिपोर्ट का ग्राउंड लेवल पर कोई असर है दोस्तों। जी, क्योंकि जो ग्राउंड लेवल का रिपोर्ट होती है वो हमारे जैसे लोग ही दिखाते हैं दोस्तों। मैं आपको दिखाता हूँ कि इस रिपोर्ट को आए हुए 2 दिन हो गए हैं और मैंने इसका कवरेज संगम क्षेत्र से किया था। मेन संगम त्रिवेणी 2 जहाँ पर है वहां से किया था दोस्तों। अब मैं आपको दिखाता हूँ घाट का नजारा। ये देखिए दोस्तों, ये है घाट का नजारा। और सुबह सुबह देखिए यहाँ पर बोट वाले सवारी स्नानार्थी जो है बैठे हुए यहाँ पर स्नान करने के लिए। ये देखिए नदी का भव्य नजारा, दूर दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी दोस्तों, आपको दिखेगा एक नीला गहरा पानी समुद्र के जैसा। लेकिन ये असल में हमारी माँ यमुना है, जो कि इतनी भव्य है और इतना भव्य इसका नजारा है दोस्तों कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और इतना सुंदर इस वक्त एक घाट लग रहा है और यहाँ पर स्नानार्थियों की भारी भीड़ है दोस्तों। इस तरीके की जो रिपोर्ट आई दोस्तों, उस रिपोर्ट का हमारे जो श्रद्धालु है, जो हमारे भक्तगण है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। अभी भी भीड़ वैसे ही है, माँ त्रिवेणी संगम में जैसे थी। स्नान करने के लिए लोग वैसे ही आ रहे हैं जैसे कि लोग आते हैं पहले। ये देखिए दोस्तों, तो देखा दोस्तों आपने ये भव्य नजारा। मेरे पीछे देखिए संगम त्रिवेणी, इनको बोट से, ये स्नानार्थियों को जाने के लिए बोट आई। उसमें बलुआ घाट पे माँ यमुना नदी का ये किनारा है और यहाँ से जाती है बोट और स्नानार्थियों की भारी भीड़। और इस रिपोर्ट के आए हुए 2 दिन हो चुके हैं दोस्तों। वो आज आ चुकी है 2 दिन पहले कि संगम में पानी स्नान करने योग्य नहीं है, क्योंकि उसमें पाया गया है फेशियल कैलिफॉर्म, जो कि हार्मफुल बैक्टीरिया है दोस्तों, और उससे जो है होता है नुकसान। लेकिन ये रिपोर्ट 3 फरवरी को आई थी शायद दोस्तों। अगर इतने दिन हो चुके हैं और इतने सारे लोग यहाँ पर स्नान कर चुके हैं, क्या एक भी इंसान ऐसा है जिसको इस बैक्टीरिया से कोई इन्फेक्ट हुआ हो या उसके स्किन में कोई प्रॉब्लम हुई हो? बड़े बड़े हीरो हीरोइन एक्टर्स और हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे बड़े बड़े नेता, इवन विपक्ष के नेता भी आकर के यहाँ पर स्नान करके गए हैं दोस्तों। तो अगर इस तरीके से कोई दिक्कत आ रही है तो क्या कोई सामने आकर ये बताएगा कि हमने यहाँ पर संगम में डुबकी लगाई थी और उसके बाद हमें इस तरीके से दिक्कत हो रही है, हमें स्किन प्रॉब्लम हो रही है, हमें इचिंग हो रही है, हमें कोई भी एनी अदर प्रॉब्लम हो रही है? क्या कोई भी बताएगा दोस्तों ये बात? अगर कोई इस बात को नहीं बता पा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि इस रिपोर्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिपोर्ट क्या आ रही है। फर्क इस बात से पड़ता है कि लोगों की आस्था किसमें है। और अगर ये रिपोर्ट सही है दोस्तों, तो आप मुझे भेजिए, मेरे चैनल के माध्यम से मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे लोगों को दिक्कत हुई है, स्किन इन्फेक्शन हुआ है इस बैक्टीरिया की वजह से। और अगर आप मुझे चैनल पे फोटो और वीडियोस भेजेंगे प्रमाण के साथ, तो मैं उसे जरूर अपने चैनल पे दिखाऊंगा दोस्तों, ताकि लोगों को पता चले कि रिपोर्ट सही है। और संगम का जल, हम लोग बचपन में जब छोटे थे तो हमारे जो दादाजी थे, दादी थी, हम लोग को ऐसे ही गंगा जल पिला दिया करते थे, हम लोग पीते थे। अभी भी पी लेते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होती है। और हमेशा जो वो कहते थे कि माँ त्रिवेणी संगम का जो जल होता है वो ऐसा जल होता है जिसमें कोई भी बैक्टीरिया कभी पनप ही नहीं सकता दोस्तों। जी हाँ, अगर आप उसको सालों साल एक डब्बे के अंदर बंद करके रखेंगे गंगा जल, तो भी वो खराब नहीं होने वाला है दोस्तों।
ये माँ गंगा की असीम कृपा है, माँ गंगा की महिमा है। और ये यहाँ पर जो लाखों करोड़ों श्रद्धालु आते हैं दोस्तों, इसकी एक छवि मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, सुबह सुबह का नजारा है, अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और देखिए कितनी भीड़ है माँ यमुना त्रिवेणी संगम के जल में। ये देखिए कितना साफ ये पानी है और कितना भव्य ये जल है। देखिए ये, अगर आप देखिए यमुना जी का ये तट है, लोग जो है अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं बोट में बैठने के लिए। और देखिए कितना भव्य नजारा है। और यहाँ तो देखा आपने दोस्तों, ये है माँ यमुना तट का नजारा, कितना साफ पानी है। और देखिए यहाँ पर बोट पे मेरे पीछे देखिए स्पीड मोटर बोट चल रही है। देखिए स्नानार्थी इसमें बैठ करके कैसे जा रहे हैं स्नान करने के लिए। फोटोज भेजिए, वीडियोस भेजिए कि स्नान के बाद उससे इस तरह की दिक्कत हुई है, मैं जरूर अपने चैनल पे दिखाऊंगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिपोर्ट झूठी है या सच्ची है, मैं बस इतना जानता हूँ कि इस रिपोर्ट के आने के बाद भी लोगों के अंदर आस्था कम नहीं हुई है। लोग वैसे ही स्नान करने जा रहे हैं जैसे वो जाया करते थे। कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कोई रिपोर्ट क्या कहती है, क्योंकि माँ गंगा को किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं है। माँ गंगा हमें प्रमाण देती है कि हम मनुष्य कैसे हैं, हमारा कर्म कैसा है, हमारे पापों को धोने वाली माँ गंगा। इसी शब्दों के साथ मैं आपको प्रणाम करता हूँ फिर से। जय हिंद, जय भारत, जय माँ त्रिवेणी संगम। हर हर गंगे।